अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नुमान। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशंस इनटू द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में, इनको आपने किस में लिखना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल्स आपके पास डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे x प्लस वाई। ठीक है, अब x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो इस तरह दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हों आपके पास, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जो आपको दिए गए हैं वर्ड्स, इनको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई, ठीक है, तो ये x है, x तो एज इट इज आ जाएगा ये। उसके बाद क्या नजर आ रहा है आपको? प्लस। ठीक है, तो प्लस की सिंबल डाल देनी है आपने। उसके बाद y है, तो ये y आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें सिंबल्स भी हों, ठीक है, और वो वेरिएबल को अलग अलग कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद है a माइनस बी। ए माइनस मीन माइनस बी, आंसर सिंपल। कितने इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है थर्ड, m मल्टीप्लाइड बाई n, कि जो m है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? n से, तो m मल्टीप्लाई n। ठीक है, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, m और n जिनके दरमियान कोई सिंबल ना हो उनके दरमियान मल्टीप्लाई के सिंबल होती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है इसका पार्ट 4, p डिवाइडेड बाय q। तो p डिवाइडेड बाय q, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी, p डिवाइडेड बाय q, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट 5, द सम ऑफ 3x एंड 2y। आपने सम करना है किनको? 3x को और 2y को। तो 3x सम मीन प्लस, तो प्लस डाल दिया आपने, और किसको? 2y को, तो ये 2y आ गया, सिंपल। उसके बाद है द डिफरेंस ऑफ 5a एंड 4b। इनमें आपने फर्क करना है। ठीक है, डिफरेंस मीन माइनस। ठीक है, जब ये डिफरेंस का वर्ड आएगा आपने क्या करना है? माइनस 5a माइनस 4b, ये इसका आंसर। ये इसमें डिफरेंस आ गया है माइनस की सिंबल से। उसके बाद इसका पार्ट 7 है, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। आपने प्रोडक्ट लेना है किसका? x और y का। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है x को y से। ठीक है, जिनके दरमियान कोई सिंबल ना उनके दरमियान मल्टीप्लाई की होती है, और मल्टीप्लाई को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये एक्स वाई का आंसर आ गया। उसके बाद इसका पार्ट 8 है, द सम ऑफ p एंड q डिवाइडेड बाय r। अब इसको आपने गौर से समझना है। द सम ऑफ, सम मीन जमा करना है आपने, ऑफ p एंड q, किसको जमा करना है? p और q को। तो आपने इधर किया p प्लस q, कर दिया जमा। उसके बाद डिवाइडेड बाय, आपने क्या करना है? इसको डिवाइड, ये डिवाइड हो गया बाय r, किससे? r से, तो इधर क्या आ जाएगा? r। ठीक है, ये इसका आंसर। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, इसको आपने इससे भी ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाफ ऑफ l मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ n एंड m। ठीक है, अब हाफ ऑफ l, हाफ क्या चीज होती है? आधा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 6 का हाफ क्या होता है, तो आप क्या करोगे? 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 3 आपका आंसर क्या निकल आएगा? हाफ। ठीक है, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ता है हाफ के लिए? 2 से। ठीक है, तो इसी तरह उसने कहा हाफ ऑफ l, के l का हाफ, तो आप क्या लिखोगे? l डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये लिख दिया आपने हाफ ऑफ l। उसके बाद वो कह रहा है मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ, मल्टीप्लाइड यानी आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई, जिसके दरमियान कोई सिंबल ना हो उसके दरमियान मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको ब्रैकेट भी डाल सकते हैं। बाय द डिफरेंस ऑफ n एंड m। अब n और m में क्या आ गया? डिफरेंस। जिस तरह आपने इधर पढ़ा ना, डिफरेंस मीन माइनस, तो इसी तरह n और m में क्या होगा? माइनस, तो n माइनस m, ये इसका आंसर आपके पास। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 का। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट बेस एंड एक्सपोनेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें से आपने सबसे पहले इसका बताना है कोफिशिएंट, फिर बेस और फिर एक्सपोनेंट क्या है इसका। ठीक है, तो जो बेस होती है वो आपके पास जो ABC के नंबर्स होते हैं XY ABC, ठीक है, जो कि इस फॉर्म में हो, वेरिएबल की फॉर्म में हो, उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ हो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और एक्सपोनेंट जो पावर की फॉर्म में हो। ठीक है, तो अब इसमें से हमने सबसे पहले निकाला है इसका कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट, उसके बाद बेस, उसके बाद एक्सपोनेंट। ठीक है, अब कोफिशिएंट क्या होता है, जो आपके पास फर्स्ट नंबर हो। ठीक है, ABC जो भी आगे लिखी हुई है उसके जो 7 नंबर हो उसका हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 5। ठीक है, और बेस क्या है, जो इधर ABC वाली टर्म हो। ठीक है, तो इसमें x आ रहा है तो बेस इसकी क्या होगी, x। और आगे है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वो होता है जो कि ये बेस है ना, इसके जो ऊपर हो, पावर हो। अब देखें इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी जिसके ऊपर कुछ नहीं हो उसके ऊपर 1 होता है, ये 1 है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या होगी, 1, यानी एक्सपोनेंट इसका 1 होगा। ठीक है, उसके बाद है इसका पार्ट 2, 16p²। अब इसमें से आपके पास जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 16। ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर, और ये p क्या आपके पास, बेस। और अब देखें p की पावर क्या है, 2, तो ये जो पावर है उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। पावर को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। पावर क्या है, 2, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद है इसका पार्ट 3, 18l³। ठीक है, तो इसमें से कोफिशिएंट क्या है इसका, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, जो कि ABC के साथ हो वो कोफिशिएंट होता है 18, और बेस इसकी जो ABC वाली हो, ABC में क्या आ रहा है, L आ रहा है, तो L इसका बेस होगी। तो उसके बाद इसकी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट होती है जो ABC के ऊपर हो, पावर हो जो, तो पावर इसकी क्या है, 3, तो 3 इसका एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, आगे इसका पार्ट 4, -6k5। पार्ट 4, अब इसमें कोफिशिएंट क्या नजर आ रहा है आपको, जो कि ABC के इधर साथ हो। ABC के साथ क्या है, -6, तो कोफिशिएंट इसका -6, और बेस इसकी k, और एक्सपोनेंट इसका जो पावर होती है, पावर इसकी क्या है, 5, तो ये इसका एक्सपोनेंट आ गया। उसके बाद है इसका पार्ट 5, ये। अब इसमें से आपने सबसे पहले बताना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है इसका, फर्स्ट वाला 2/3 है, तो 2/3 इसका कोफिशिएंट आ गया। और बेस इसकी ABC वाली, ABC में Q आ रहा है, तो Q इसकी क्या होगी, बेस। और एक्सपोनेंट जो कि इसकी पावर होती है, पावर इसकी क्या है, -1, तो ये इसका एक्सपोनेंट आ गया। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 6। जी यही है, तो इसमें आपने कोफिशिएंट बताना है सबसे पहले। कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 1/3, तो 1/3 है शुरू में, तो ये कोफिशिएंट आ गया। बेस, बेस इसकी ABC वाली होती है, ABC में Y आ रहा है, तो Y इसकी बेस। और एक्सपोनेंट जो पावर होती है, पावर इसकी क्या है, -2, तो ये इसका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो ये आप नोट करें। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें पावर हो। ठीक है, जिसको पावर की फॉर्म में लिखा जाए उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, आप देखिए इसमें
ए और इनके दरमियान क्या है, डॉट। ठीक है, डॉट मीन मल्टीप्लाई। ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, और तीनों हैं भी एक ही चीज यानी ए ही है। तो ये 3 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर 3, ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है, इसको बाज़ औक़ात बच्चे करते हैं कि a कितने a हैं, 1 2 3, तो वो इसको ऐसे लिख देते हैं 3a, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अगर तो इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, a की पावर 3 इस तरह। ठीक है, उसके बाद ये है x इंटू एक्स, ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में कितने हैं, 2, तो ये इसकी पावर में जाएगा 2। अब इधर कितने एक्स वाई हैं, 2 है ना, एक एक्स वाई ये है, एक एक्स वाई ये है, तो कितने हो गए, 2, तो एक्स वाई ऊपर 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना, इसका मतलब है ब्रैकेट में जो कुछ भी है उन सब पे ये 2 है। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक्स पे भी आ जाएगा, फिर y पे भी आ जाएगा। उसके बाद इसका पार्ट 4 है। अब m है, इनके दरमियान कोई सिंबल नहीं है, और ये कितने हैं, 4 है, तो m की पावर 4। उसके बाद p q कितने हैं, 1 2 3, तो p q लिख के उसकी पावर 3। अब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, तो क्या आ जाएगा, p q q, यानी ये जो 3 है ये इन सब पे आएगा फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, p पे भी और q पे भी। उसके बाद ए बी सी है, ए बी सी कितने हैं यहाँ पे, 2। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसकी पावर में ए बी सी इस तरह 2। अब ये जो 2 है ऊपर ब्रैकेट में, इसका मतलब है इन सब पे आई है, तो इस पे अलहदा कर दें आप, इस पे अलहदा कर दें और इस पे अलहदा कर दें, तो ये आपके पास इसका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये आपको जो टर्म्स दी गई हैं इनको आपने सेपरेट करना है, टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये आपके पास एक अलजेब्रिक फॉर्म है, ठीक है, तो इसको आपने सेपरेट करना है किसमें, टर्म्स में। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 2a + 3b, इसमें जो टर्म्स है उनको आपने सेपरेट करना है। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक 2a है और 3b, ये आपके पास टर्म्स है और इनके दरमियान प्लस है, यानी ये दो टर्म्स हैं जो कि प्लस हो रही हैं, तो इनको आपने सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे आपने कॉमा लगा देना है, और जहाँ पे माइनस होगा तो वो माइनस ही रहेगा। तो ये क्वेश्चंस करते हैं, आपको इसकी मज़ीद समझ भी आ जाएगी। तो इसमें दो टर्म्स आ रही हैं आपके पास, एक 2a और एक 3b। तो 2a कॉमा लगा के इसको आपने इस तरह सेपरेट कर देना। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है l - 2m + 4n। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, इनको आपने सेपरेट करना है। ठीक है, तो सिर्फ आपने प्लस की जगह पे कॉमा लगाना है, तो ये l है, l आ गया। ठीक है, अब इधर माइनस है, ठीक है, तो कोमा लगा के आप माइनस भी आगे साथ लिखेंगे क्योंकि ये माइनस की टर्म है। ठीक है, और ये प्लस है, प्लस की जगह कोमा ही, और ये 4l एज इट इज। ठीक है, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट 9a² - 12b²। इसमें दो टर्म्स हैं, एक 9a² है और 12b², लेकिन ये जो 12b² है ये माइनस का है, तो -b इसके साथ आएगा, तो 9a² -12b²। ठीक है, उसके बाद है आपके पास इसका पार्ट 4 p² + 2q² - r²। इसमें 3 टर्म्स हैं, इनको आपने सेपरेट करना है, तो p² एक ये होगी, उसके बाद 2q², 2q²। यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह रहे कि इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसके साथ प्लस की सिंबल होती है। ठीक है, तो ये प्लस था तो हमने इधर प्लस नहीं लगाया क्योंकि इसके साथ आपको कोई सिंबल ही नजर आ रही, तो ये प्लस की सिंबल ही होगी। तो उसके बाद ये -r² है, तो हम इसको -r² लिखेंगे ताकि पता लगे कि ये माइनस की है। ठीक है, और ये प्लस की है क्योंकि इनके साथ कोई सिंबल नहीं है। उसके बाद इसका पार्ट 5 है a + 8b - 4c। अब इसमें एक a की है, ये होगी सेपरेट। ठीक है, उसके बाद कोमा 8b प्लस का है, तो इसको ऐसे लिख देंगे
क्योंकि ये प्लस का ही होता है। उसके बाद है -4c, तो इसको हमें माइनस शो करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस की है, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट 6 है 2lm, एक ये टर्म होगी। अब माइनस आ रहा है तो कोमे के बाद आप माइनस भी लगाएंगे क्योंकि ये माइनस की टर्म है। 3mn ये आ गया, कोमा अब माइनस आ रहा है, आप इधर माइनस लगाएंगे, -4nl। उसके बाद ये 3xy², एक ये हुई। उसके बाद प्लस है तो कोमा ये एज इट इज 4x² y प्लस 9 है तो 9 एज इट इज। अब इनके साथ हमने कोई सिंबल नहीं लगाई, जिसके साथ कोई सिंबल ना उसके साथ प्लस की सिंबल होती है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड लास्ट पार्ट है 2/5xy, एक ये टर्म होगी। उसके बाद प्लस है तो उसकी जगह कोमा 1/3yz, प्लस है तो कोमा 3/5xz। ये हमने इनको सेपरेट कर दिया। उसके बाद इसका पार्ट लास्ट है, इसमें a/b, एक ये टर्म है। उसके बाद प्लस है तो ये b/c, उसके बाद प्लस है तो c/a। ये हमारे पास इसकी टर्म्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज 8.2 का। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये अब आप नोट करें। तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनको आपने ऐड करना है फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। इनको आपने एडिशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो आपने किया क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको उसने टर्म्स में दे दिया था तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करना था। इसमें उसने आपको टर्म्स में दिया है तो इसको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करना है, यानी उसका ये उल्टा है, ऑपोजिट है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इनको आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जिसमें हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट हो और दरमियान में प्लस माइनस की सिंबल हो। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो इनके दरमियान हमने सिंबल लगानी है। अगर तो इसके साथ कोई सिंबल नहीं होगी तो वो प्लस का होगा, तो हमने इसमें सिंबल लगा के इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख देना। तो a + b, ये इसका आंसर। उसके बाद ये है x है, x एज इट इज। उसके बाद आगे सिंबल मौजूद है ना, ये कोमा है, कोमे की जगह प्लस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस आ जाता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो क्या आ जाएगा -y। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि x था, ये हमने लिखा, उसके बाद आगे सिंबल मौजूद थी तो हमने उसी को उठा के इधर लिख दिया, आगे y एज इट इज। उसके बाद ये पार्ट है इसका l, इसके साथ सिंबल नहीं है मौजूद तो +m, आगे इसके साथ सिंबल मौजूद है तो -n, यानी कोमे को हमने हटा दिया, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख दिया। अब ये p कोमे की जगह प्लस pq, फिर कोमे की जगह प्लस qr, ठीक है। उसके बाद ये xy², कोमे की जगह प्लस xz², कोमे की जगह फिर प्लस yz², ठीक है। ये इसका आंसर, यानी कोमे की जगह हमने प्लस प्लस लगा दिया और जो इसमें सिंबल माइनस की थी, जैसे ये थी तो हमने उसको माइनस ही रहने दिया। उसके बाद इसका 6 पार्ट 1/a, आगे कोमा है तो +1/b, फिर कोमा है +1/c। ये हमारे पास आ गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। उसके बाद आंसर 16a², कोमा है, कोमे की जगह प्लस आता है लेकिन आगे सिंबल माइनस की मौजूद है तो हम ये माइनस की सिंबल लगाएंगे 8b²। आंसर l/m, ये हमने लिखा। उसके बाद कोमा है लेकिन कोमे के आगे माइनस की सिंबल मौजूद है तो हम किसकी लगाएंगे? माइनस की, m/n। उसके बाद फिर कोमा है, आगे फिर सिंबल मौजूद है माइनस की तो n/l, ठीक है। ये इसका आंसर। उसके बाद ये लास्ट पार्ट है इसका 2ab, कोमे की जगह प्लस 4ac, कोमा इसकी जगह तो प्लस आता है लेकिन आगे माइनस मौजूद है तो हम फिर माइनस लगाएंगे, -3bc। ये आपके पास इसका आंसर, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 8.2। तो ये आप नोट कर लें।